जब हम लोग कीर्तन करते हैं बाबा नाम केवलम, तो अपने सारे अस्तित्व को उसमें एंगेज करना पड़ेगा। इसलिए सारे वृत्तियों को एंगेज करना है, व्यस्त करना है, कीर्तन में लगाना है आपकी 1000 वृत्तियों को। और इस प्रकार से जब कीर्तन करेंगे तो देखेंगे कीर्तन मस्त एकदम आनंद आएगा, बहुत मज़ा आएगा। इस सब के अलावा ही बाबा बहुत सारे कुछ व्यवहारिक चीज़ें हम लोगों को दिए हैं, और उन सब चीज़ों को यदि हम नहीं मान के चलेंगे, थोड़ा सा उसमें ढीला ढाला हो जाएंगे, तो हमारा विकास सही से नहीं हो पाएगा और जीवन में हम कहीं ना कहीं उलझ जाएंगे और फालतू की बहुत सारी समस्या आ जाएगी। तो हम लोगों के पास 16 पॉइंट है, 16 विधि, उसमें 16 पॉइंट्स है, एक एक पॉइंट 16 पॉइंट्स है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। 16 पॉइंट्स के बाद क्या है, और पंचदशशील है, और 15 पॉइंट है, तो 16 और 5 कितना हो गया, 31 पॉइंट। और ये हम लोगों को क्या है, कंडक्ट रूल्स है। कंडक्ट का मतलब क्या होता है, आचरण विधि है। अब उसी में से एक आचरण विधि क्या है, उसी में से एक आचरण विधि है सेटिंग एन एग्जाम्पल बाय ओन कंडक्ट, बाय योर इंडिविजुअल कंडक्ट बिफोर आस्किंग एनीबडी टू डू द सेम। यदि आप किसी को कुछ बोल रहे हैं ये करने के लिए, तो आपको खुद उसको करना पड़ेगा पहले। यदि आप नहीं करेंगे और दूसरों को बोलेंगे तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और आदमी करेगा भी नहीं। तो अभी हम लोग देखते हैं कि दिल्ली में एक बहुत बड़ा कांड हो गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो लक्ष्मीबाई कॉलेज है, वहाँ की जो प्रिंसिपल थी, वो बच्चे लोगों का क्लास को गोबर से लिप रही थी। ठंडा होगा, नेचुरल तरीके से ठंडा होगा बोल करके गोबर से लिपा दिया उसने, और अपना ऑफिस को उसने गोबर से नहीं लिपी अपना ऑफिस को एकदम मस्त चकाचक करके रखी है, कलर से, पेंट से, एकदम बढ़िया से एसी लगा करके रखी है अपना ऑफिस को। तो जो स्टूडेंट यूनियन का जो था अध्यक्ष, वो लोगों का यूनियन होता है, उसका अध्यक्ष था, उसने क्या किया कि प्रिंसिपल को ऑफिस में जाकर के पूरा उसको गोबर से लिप दिया कि भाई तुम हमारे रूम को तो लिप सकते हैं, हमारे रूम को ठंडा होना चाहिए, तुम्हारे रूम को भी गोबर से ठंडा होना चाहिए। तो पूरा जो बढ़िया से पेंटिंग वगैरह किया हुआ था उसको सबको गोबर से लिप दिया, है ना, उसके पूरा रूम को गोबर उसने कर दिया। तो प्रिंसिपल का कहाँ पर भूल हुई कि प्रिंसिपल ने अपना रूम को भी गोबर से नहीं लिपी, है ना। अपना करने के पहले आप एग्जाम्पल सेट करो ना, कहोगे भाई सबसे पहले अपना ऑफिस को ना लिपोगे गोबर से, उसके बाद ना बच्चों का लिपोगे। अपना को तो बढ़िया से रखे हो और दूसरों का गोबर से लिप रहे हो, तो बच्चे लोगों को गुस्सा करके उसका भी लिप दिए। तो इसलिए एग्जाम्पल सेट करना पड़ता है, कुछ भी आप बोलेंगे करने के पहले एग्जाम्पल सेट करना पड़ता है। बाबा क्या करते थे, बाबा हम लोगों को उपवास दिए हैं, 2 उपवास हम लोगों को करना है और भी समय समय पर कुछ उपवास करना है। तो बाबा ये देने के पहले बाबा क्या करते हैं, 5 साल खुद उपवास करते हैं। 5 साल बाबा ने जेल में उपवास किया, उसके बाद बाबा बोलते हैं कि तुम लोग थोड़ा सा उपवास करो, 5 साल उपवास। उसके बाद बाबा बोलते हैं कि तुम लोग एकादशी उपवास करो, और हम लोग वो भी नहीं करते हैं। इतना करने के बाद बाबा एग्जाम्पल सेट करके फिर बोलते हैं, फिर भी नहीं कर रहे हैं। बाबा जब रेलवे में काम करते थे, ऑफिस में सीनियर क्लर्क थे, तो उनके अंडर में बहुत सारे जूनियर लोग भी थे। तो बाबा क्या करते थे, 10 मिनट ऑफिस में पहले आते थे और 10 मिनट ऑफिस को बाद से छोड़ते थे। एग्जाम्पल सेट करते थे ताकि हमारे जो जूनियर जो और कर्मचारी लोग हैं वो भी सही से आए, क्योंकि आप बोल नहीं सकते हो ना कि सही से आओ, समय से आओ, समय से छोड़ो, समय सही से काम करो। आप सही से काम नहीं करेंगे, बढ़िया से काम नहीं करेंगे तो आप बोल ही नहीं सकते दूसरों को। तो बाबा इसलिए क्या करते हैं, एग्जाम्पल सेट करते हैं। वो खुद 10 मिनट पहले आते हैं और 10 मिनट छोड़ते हैं। और बाबा क्या करते हैं, जो 15 पॉइंट्स का ही चौथा नंबर पॉइंट्स है पंचदशशील का, उसमें बाबा बोलते हैं रेडीनेस टू सैक्रिफाइस, रेडीनेस टू सैक्रिफाइस एवरीथिंग ऑफ इंडिविजुअल लाइफ फॉर द आइडियोलॉजी। आदर्श के लिए सब कुछ को छोड़ने की तत्परता होनी चाहिए। आदर्श के लिए अपने जीवन की सब कुछ को छोड़ने की तत्परता होनी चाहिए, बाबा बोलते हैं पंचदशशील का चौथा नंबर पॉइंट में। और बाबा ने खुद ये करके दिखाया अपने जीवन में। जो भी उनके विरुद्ध में जा रहे थे, परिवार के लोग, उनका बेटा, उनकी धर्मपत्नी, सबको बाबा ने साइड कर दिया। तो बाबा खुद करते हैं, उसके बाद बाबा रूल्स देते हैं, बाबा बताते हैं। तो इस प्रकार बाबा एकदम व्यवहारिक थे, और किसी को भी यदि कुछ इस प्रकार बोलना है तो अपने को करना ही पड़ेगा। गौतम बुद्ध बोलते हैं कि कोई आदमी यदि बहुत कंजूस है,
तो उसको नहीं बोल सकते आप दान करो, उसको स्वयं आप दान करके दिखाना पड़ेगा। कोई कंजूस आदमी यहाँ पर है तो उसके सामने आपको ज़्यादा दान करना पड़ेगा, तब वो कंजूस आदमी क्या करेगा, तो दान थोड़ा सा करेगा। क्योंकि कंजूस आदमी का इतना धन के प्रति अटैचमेंट रहता है, उस अटैचमेंट से उसको छुड़वाना इतना आसान नहीं है। इसलिए क्या बोलते हैं, दानेन जिन्नेन कद्रियम। उसका पाली भाषा में बोले हैं कि दानेन जिन्नम कद्रियम। कद्रियम मतलब कंजूस। तो कंजूस को दान से जीतना चाहिए। एक बार हमको लैंड का कहीं रजिस्ट्रेशन करना था, उसमें 50,000 रुपया खर्चा था, यहीं जयपुर रीजन में ही, शायद उदयपुर में। तो हम दोनों, हम और डी दादा चर्चा कर रहे थे 50,000 रुपया कहाँ से आएगा। तो एक दिन हमारे लोगों का धर्मचक्र था और उसमें धर्मचक्र हुआ और उसके बाद चर्चा हुआ इसके बारे में कि लैंड है, उसको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, उसमें 50,000 रुपया लगना है। तो हम लोगों ने भुक्ति प्रधान को पहले उसको तैयार किए, वहाँ के जो भुक्ति प्रधान थे उसको पहले तैयार किए, अलग से बात करके कि जैसे ही पैसे की बात करेंगे तुम तुरंत 5,000 अपनी तरफ से बोल देना। उसको पहले हम लोग सेट कर चुके हैं, सब लोग यहाँ बैठा हुआ है और भुक्ति प्रधान को पहले से हम पहले सेट कर चुके हैं कि जैसे पैसे की बात आएगी ज़मीन के रजिस्ट्रेशन के लिए, तुम तुरंत एकदम 5,000 मेरी तरफ से बोल देना तुम। और उसने वाकई में सब बोल दिया, एकदम सब बोल दिया उसने कि हाँ दादा मेरी तरफ से 5,000। और उसको देख करके आराम से सब लोग 4,000 3,000 ऐसे करके सब लोग बोल दिया और आराम से 45,000 उसी दिन कलेक्शन हो गया। अगर वो आदमी हम लोग तैयार नहीं करते तो कलेक्शन नहीं होता। इसलिए कुछ भी करने के पहले क्या है ना, एग्जाम्पल सेट करेंगे तो क्या होता है, काम हो जाएगा। यहाँ पे जब हॉल बनना था तो पूजा ने तुरंत 1 लाख रुपया दे दिया। अब 1 लाख रुपया दे दिया पूजा ने तो क्या हुआ कि सबको बोला 1 लाख रुपया दिया, 50,000 रुपये देना ही चाहिए हम लोगों को। ऐसा करके फिर दिया तो हॉल बन गया, सबके लिए अच्छा हो गया। तो इसलिए बाबा का जो ये रूल्स है कि कुछ भी करने के पहले अपने को करके बताना चाहिए। तो हम लोग, आप लोग एक कहानी जानते भी होंगे कि एक आदमी बहुत चीनी खाता था। एक इतना बड़ा बच्चा था, वो बहुत चीनी खाता था और उसकी माँ बहुत उसके चीनी खाने से परेशान थी। और उसकी माँ एक साधु के पास ले गई, आप इसको समझाइए नहीं, मैं तो बोल रही हूँ तो समझ ही नहीं रहा है, डेली चीनी खा रहा है, चीनी खाना अच्छा नहीं है। तो साधु सन्यासी क्या बोलता है, इसको 7 दिन मेरे पास ले आना। और 7 दिन के बाद फिर वो माँ जाती है तो बोलता है सन्यासी कि बच्चा चीनी खाना अच्छा नहीं है, चीनी तुम छोड़ देना। तो हाँ, तो उसकी माँ बोलती है इतनी सी बात तो पहले भी बोल सकते थे, आज क्यों बोले। तो सन्यासी क्या साधु क्या बोलता है कि 7 दिन पहले मैं भी चीनी खाता था है ना, और 7 दिन में मैंने चीनी खाना छोड़ दिया आपके बच्चे के लिए, और आज मैं बोल रहा हूँ तब इसका प्रभाव पड़ेगा। और तो पड़ेगा ही नहीं प्रभाव, हम चीनी खाएंगे इसको बोलेंगे तो कैसे प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए कुछ भी करने के पहले, यदि मान लिया आनंद मार्ग का हम लोग बोलते हैं आनंद मार्ग प्रचारक संघ, हम लोग आनंद मार्ग प्रचारक संघ के मेंबर हैं, मतलब हर एक कोई प्रचारक है, प्रचारक संघ है, कोई भक्ति मार्ग नहीं है। जैसे आनंद मार्ग में दीक्षा लेते हैं आप प्रचारक हो गए, आनंद मार्ग प्रचारक संघ के सदस्य हैं। तो प्रचार करना है, अब प्रचार करना है तो क्या आपको सब कुछ करना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगा, आना जो भी बाबा का नियम है करना पड़ेगा, उपवास करना पड़ेगा, तांडव करना पड़ेगा, कौशकी करना पड़ेगा, आसन करना पड़ेगा, तब आप बोल सकते हैं आसन करो, तब आप दूसरों को बोल सकते हैं तांडव करो, कौशकी करो, साधना करो। आप खुद ढीला ढाला रहेंगे और बच्चों को बोलेंगे तो बच्चे कहाँ करेंगे। आप खुद पंजनिया में सोए हुए और बच्चे को बोलेंगे पंजनिया में उठो साधना करो, नहीं होने वाला है। इसलिए घर में माँ बाप ही आचार्य हैं और माँ बाप को स्ट्रिक्ट रहना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो इसलिए बाबा का जो ये पॉइंट्स है, सेटिंग एन एग्जाम्पल बाय इंडिविजुअल कंडक्ट बिफोर आस्किंग एनीबॉडी टू डू द सेम, ये बहुत ही व्यवहारिक है। और इसके बिना क्या होगा, आप कुछ भी ज्ञान, कुछ भी शिक्षा, कुछ भी भरबल बोल करके आप नहीं समझा सकते हैं, नहीं बता सकते हैं, और उसका कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। कुछ भी करने के लिए, मान लीजिए किसी को डांस ही सिखाना है तो डांस सिखाने के पहले जो डांसर होता है उसको स्टेप्स करके पहले बताता है, अगर स्टेप्स करके नहीं बताएगा तो कैसे होगा। तो इसलिए बाबा का जो भी रूल्स है 16 पॉइंट्स का, पंचदशशील का, वो एकक जो पॉइंट्स है, एकक जो चीज़ें वो बहुत हमारे जीवन को अच्छा बनाने वाली है।